सांब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदा, शाम्ब अम्बा के सहित भगवान शिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। हाँ, शाम्ब सदा, जैसे सियाराम सियाराम, राधे श्याम तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। शाम्ब सदाशिव, अम्बा के सहित पिताजी, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है ले, जगत माता और जगत पिता वही है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर बहुत ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले। उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी है, करुणा के समुद्र है। और वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र है, फिर बड़े भयंकर भी हैं। इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है। जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते, हरि रूप में पालन करते, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं, आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और वो एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अयोध्या वासियों से कहा, मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने उन्हें भावा। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। उनकी आराधना से ज्ञान भक्ति वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं भगवान शंकर। और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय। वो श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में दे। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे। बिका हुआ जीवन, फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होके नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं, वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए।